हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है कि आज आपका CGPDTM का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और ये एग्ज़ाम आपका हो चुका है। 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, 11 बजे से लेके 1 बजे तक, और इसके साथ साथ सेकंड शिफ्ट आपका 3 बजे से लेके 5 बजे तक। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एग्ज़ाम एनालिसिस, पूरा एनालिसिस देखेंगे, पेपर का लेवल कैसा था, और उसके बेसिस पर फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या इसका हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, बहुत सारे सेंटर्स में बहुत सारा मिसमैनेजमेंट हुआ है। कई सारे स्टूडेंट ने कंप्लेन किया है, मैसेज किया है, कॉल किया है, और आप पिछला वीडियो भी हमारा देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किया हुआ है, ऑलरेडी वहाँ पर कमेंट किया हुआ है, और ये लगभग हर दूसरे स्टूडेंट की अगर मैं देखूं तो ऑलरेडी अगर आप कंपेयर करेंगे परसेंटेज वाइज कितने कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम आया है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम आया है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको यही बोलूँगा, CGPDTM की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर उनका ईमेल आईडी और एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। ईमेल आईडी दिया गया है और एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको जाकर के उनको एक ईमेल लिखना है, आपको बताना है कि मेरे सेंटर्स में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, हमारा सिस्टम बार बार लॉग आउट हो रहा था, क्वेश्चन मार्क नहीं कर पा रहे थे, क्या प्रॉब्लम था, जो भी इशू था आपका वो आपको ईमेल लिखना होगा, और इसके साथ साथ आपको इनको मोबाइल पर कॉल करना होगा, जो इनका नंबर है वहाँ पर भी इनको इन्फॉर्म करना होगा। रिटन में इन्फॉर्म करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स इनको इन्फॉर्म करेंगे, जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स कंप्लेन रजिस्टर करेंगे, उतना ही हो सकता है कि ये आपकी आवाज़ सुने। अदरवाइज़ देखिए क्या है कि ग्रुप ए का पोस्ट है, और जिस तरह का ये एग्ज़ाम का लेवल है और जिस तरह से कंडक्ट कराया गया है, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, अनएक्सपेक्टेड था कि इस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आप अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, ऑब्वियस है सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, अब हम लोग गवर्नमेंट से तो लड़ नहीं सकते, तो बेटर है कि एक अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, इनको कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर आप बोलेंगे तो हम लोग ट्विटर पर इसके अगेंस्ट एक कैंपेन भी चला सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमें ट्विटर पर इसके लिए कैंपेन चलाना चाहिए। बाकी आप इनको ईमेल लिख दीजिए, उनको कांटेक्ट कर लीजिए, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए, एटलीस्ट उनको ईमेल के थ्रू रिटन में एक ईमेल आप भेज दीजिए, रिटन में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए। बाकी जो होगा वो हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि गवर्नमेंट से लड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग अपनी आवाज़ ज़रूर उठा सकते हैं। तो जैसा आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, आगे फिर फर्दर हम लोग वही डिसाइड करेंगे। चलिए अब ज़्यादा इस टॉपिक पर नहीं चलते हैं, आगे बात करते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम एनालिसिस की। तो अगर हम बात करें, 2 शिफ्ट में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, शिफ्ट 1 में और आपका शिफ्ट 2 में। दोनों ही शिफ्ट में अगर हम पेपर का लेवल की अगर हम बात करें, तो पेपर का लेवल कुछ सेक्शन आपके थोड़े से ईजी टू मॉडरेट थे, और कुछ सेक्शन हम बोल सकते हैं कि हाँ, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट नहीं बोलेंगे इसको हम, जैसा कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया, डिफ़िकल्ट नहीं है, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हैं कि पेपर वॉज टाइम कंज्यूमिंग था पेपर आपका। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका कैलकुलेटिव था, काफ़ी सारा वहाँ पर आपका टाइम लगा, तो हम टाइम कंज्यूमिंग बोल सकते हैं रेदर देन कि डिफ़िकल्ट था। अब देखिए यहाँ पर कुछ सेक्शंस की अगर हम बात करें, इंग्लिश में आप देखिए 3-4 क्वेश्चन आपके सीधे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से पूछे गए, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। और जैसा आपको बताया गया था कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का मैंने आपको लिस्ट भी दिया था, और मैंने बोला था ये आपको लर्न करके जाना है, यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और एज इट इज़ वैसा ही हुआ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो इस 15 में से अगर आप 3-4 क्वेश्चंस छोड़ दें तो बाकी क्वेश्चंस आपके डुएबल थे, आप ये क्वेश्चंस कर सकते थे। और जो भी पढ़ाया गया, अगर आप सिलेबस देखेंगे, जितना कुछ भी आपको पूरा पढ़ाया गया है आईपी का, वो पूरा का पूरा क्वेश्चंस, एटलीस्ट 90% क्वेश्चंस हमारे जो आपको पूरा पढ़ाया गया है सिलेबस, वहाँ से कवर हुए हैं। सीरियसली अगर आपने पढ़ा होगा आईपी वाला जो हमारा कंटेंट है, जो आपको प्रोवाइड किया गया है, पूरा का पूरा कंटेंट जो आपको पढ़ाया गया है, वो पूरा का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर मिला है। अब यहाँ पर अगर हम मेंस एग्ज़ाम की बात करें, अब मेंस एग्ज़ाम में यही सेक्शन आपका 20 नंबर का हो जाएगा, है ना। तो मेंस एग्ज़ाम के लिए भी वो जो आपको पढ़ाया गया पूरा यूज़फुल है। मेंस एग्ज़ाम के लिए जो भी हमारे कैंडिडेट्स प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देंगे उनके लिए, इसके लिए बाद में हम लोग आईपी की कुछ और स्पेशल क्लासेस लगाएंगे, जिसमें कि हम आपको और एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। अभी तो जितना पढ़ा दिया गया था वो पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया गया था, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से आपको मिले हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन मिले हैं। और कई सारे स्टूडेंट ने तो ये तक बोला है कि कुछ क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट से एज इट इज़ क्वेश्चंस आए हैं।
जनरल साइंस की बात करें, जनरल साइंस में आप देखेंगे जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा थे। सेकंड शिफ्ट में अगर आप देखेंगे तो कोई बोल रहा है बायो के क्वेश्चन ज़्यादा थे, कोई बोल रहा है फिजिक्स के ज़्यादा थे, लेकिन वो भी डुएबल पार्ट था। हाँ, इतना नहीं है कि आप 30 में से 30 कर सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग कम था। एक यहाँ पर सबसे बड़ा इशू आया है, वो ये आया है कि जो क्वेश्चन थे वो जम्बल्ड थे। मतलब कि क्या हुआ है, सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं पूछे गए। एक जीएस का क्वेश्चन आ रहा था, उसके बाद एक आईपी का आ रहा था, फिर एक क्वांट्स आ जा रहा था, फिर पता चला वापस से जीएस आ जा रहा था। तो इस वजह से बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ है, बच्चों का बहुत लॉस हुआ है और उनको नहीं पता चला है कि उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया है। जीएस में भी फिर भी कैंडिडेट्स ने बोला है कि सर 15 से 18 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर ही लिए, 15 से 18 कर लिए हैं। और जीके में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स था, पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपका पूछा गया है। और जो जनरल नॉलेज में आपका जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, इसमें मोस्टली इन्होंने पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे हैं, पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे गए। यहाँ पर भी 20 से 22 तक डुएबल थे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि नहीं किए जा सकते हैं। आईपी में आप 10 क्वेश्चंस बहुत ईजिली कर सकते थे, 10 क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर सकते थे। इंग्लिश में हाँ, एंटोनिम सिनोनिम्स अगर आपने पढ़ा है तो आपने कर लिया, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपने नहीं किया। इसके अलावा आपका पैरा जंबल भी यहाँ पर आपका इंग्लिश में पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंग्लिश की ओवरऑल, तो अगर आपने 8 क्वेश्चन भी किए हुए हैं तो भी आपके लिए बहुत हैं। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दोनों में 60 क्वेश्चंस मिला के अगर हम बात करें, यहाँ पर आपने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। और अगर क्वांट्स में आपने 12 से 15 क्वेश्चन भी किए हैं, तो अगर हम इनको क्वेश्चंस को ऐड करते हैं तो अब आप देखिए ये कितना होता है। ये होता है हमारा 35 क्वेश्चंस और 10 45 और 20 हो गए आपके। ये कितने, यहाँ से हम 20 ले लेते हैं तो ये आपके हो गए 65। यहाँ से 20 ले लेते हैं तो चलिए 20 नहीं 15 ले लेते हैं तो कितने हो गए आपके 65 प्लस 15 हो गए आपके 80। 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिले और 10 ये, तो ये ऑलमोस्ट आपका 98 से 100 इतने क्वेश्चंस आपने अगर किए हुए हैं विद 98% 99% एक्यूरेसी के साथ, तो ये आप मान के चलिए आप एक सेफ जोन में हैं। और जो कट ऑफ जाने वाला आपका वो लगभग इतना ही जाने वाला है। इस रेंज में अगर आपने क्वेश्चन किए हुए हैं 98 से लेके 102 103 के बीच में, तो आप मान के चलिए सेफ जोन में। और देखिए क्या है कि हर जो भी आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि 2018 में हुआ था, क्या हुआ था, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग कट ऑफ रिलीज़ किया गया था। बायोकेमिस्ट्री का अलग आया था, मैथ्स का अलग आया था, आपका फिजिक्स का अलग आया था, तो सबका अलग अलग कट ऑफ रिलीज़ किया गया था। सॉरी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कट ऑफ की, देखिए अब ये QCI पर डिपेंड करता है कि वो अलग अलग देते हैं कि पूरा एक कंबाइन देते हैं, क्योंकि पेपर एक कॉमन क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। तो क्वेश्चन पेपर आया है, पूरा एक क्वेश्चन पेपर आया है, तो इसका मतलब है कि इनको कट ऑफ जो देना चाहिए वो ओवरऑल सिर्फ एक ही कट ऑफ देना चाहिए, हर पोस्ट के लिए वही कट ऑफ कॉमन रहना चाहिए। अब वो अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग आपका हर एक डिपार्टमेंट के लिए, डिसिप्लिन के लिए अलग अलग कट ऑफ निकाल देते हैं, तो बात अलग है। अदरवाइज कॉमन जो कट ऑफ रहने वाला है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो इसी रेंज में आपका कट ऑफ रहने वाला है। आप ये मत सोचिएगा कि कट ऑफ बहुत कम चला जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत गड़बड़ हुई है और मिसमैनेजमेंट हुआ है इस वजह से। अभी देखिए क्या चल रहा है, अभी हो सकता है कि पेपर आपका कुछ सेंटर्स में रिशेड्यूल हुआ है ऑलरेडी, तो उसकी वजह से डिले होगा। हाँ, डिले होने के बाद हम ये मान सकते हैं कि कट ऑफ ऐसा नहीं होगा कि पेपर डिले हो रहा है या आपका रिजल्ट डिले हो रहा है या जो आपका एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुए हैं किसी आपके सेंटर्स में, तो उसकी वजह से आपका रिजल्ट डिले हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कट ऑफ कम चला जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। कट ऑफ का हम आपको एक मोटा एक आइडिया दे देते हैं, एक रफ आइडिया। कट ऑफ जो आपका लाई करेगा वो 98 से लेके 104 नंबर के बीच में, ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग इसी रेंज में लाई करेगा। ठीक है, जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा वो इसी रेंज में लाई करेगा। मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे देखिए बहुत सारे सेंटर्स ऐसे भी थे जहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई है। और ऐसा नहीं कि जानबूझ के उन लोगों ने गड़बड़ी करी। हाँ, सर्वर इशू हो सकता है, मान सकते हैं, कुछ इशू सर्वर की वजह से ही थे, जैसे सिस्टम लॉगआउट हो रहा है बार, वो सब सर्वर का ही इशू था। तो ऐसा नहीं कि किसी ने जानबूझ के गड़बड़ी करी है, जानबूझ के गलती करी, क्योंकि और भी सेंटर्स में स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया तो उन्होंने बोला मेरे सेंटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत आसानी से पेपर हो गया है। तो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी इस पर कि क्या हमारा पूरा का पूरा जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, अब उसके बाद वो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किस शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा लेवल में देखा जाए तो डिफ़िकल्ट था और किसका थोड़ा सा कम था, तो उसके बाद एक एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ये यहाँ पर आपको एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे।
तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि कट ऑफ जो आपका रहने वाला है दोस्तों, वो आपका 98 से 104 नंबर के बीच में, ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। इसी रेंज में लाई करेगा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, अब देखिए जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात करी थी मिस मैनेजमेंट को लेकर, ये जो आपका एग्ज़ाम हुआ इसमें जो कुछ गड़बड़ी हुई है इसकी वजह से, देखिए इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट से लड़ना। हाँ, अपनी आवाज़ ज़रूर उठा सकते हैं। इसके लिए देखिए कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि मेरे सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने पेपर दिया प्रॉपरली टाइम से पहले, हमें 5 मिनट पहले एक एक चीज़ सिस्टम मिल गया, हमें बता दिया गया हाँ ये ऐसे होगा, आपका इतने बजे सिस्टम चालू होगा, उसी टाइम पर आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। कैसे यूज़ करना है, मतलब आप एटलीस्ट आपको कुछ चीज़ें बता दी गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जगह अगर एक जगह गड़बड़ी हुई तो सब जगह हुई, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सेंटर्स में प्रॉपरली एकदम टाइम टू टाइम आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, मैंने आपको बोला आपको क्या करना है, आपको उनको ईमेल लिखना है, ईमेल ड्रॉप करिए, रिटन में आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि आपने ईमेल लिखा हुआ है, और ईमेल के थ्रू आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। उसके बाद देखिए क्या होता है, क्या QCI वाले क्या कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये डिपेंड करेगा QCI पर। अगर हम लोग लड़ भी लेंगे इनसे तो भी कोई मतलब नहीं, मैंने आपको बोला लड़ने का कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट से नहीं लड़ा जा सकता है। बेटर है कि आप अपनी तरफ से अपनी आवाज़ उठा दीजिए, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए, उनको एक ईमेल लिख दीजिए, और उसके बाद जो कुछ भी होगा ये ऑलरेडी QCI वाले डिसाइड करेंगे क्या होगा और कब होगा और कैसे होगा। बाकी जहाँ पर रिशेड्यूल हुआ है जल्द से जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि उनको रिजल्ट भी देना है, तो जल्द से जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे और उसके बाद फिर रिजल्ट दे देंगे, और रिजल्ट के बाद फिर आपका मेंस एग्ज़ाम आ जाएगा। तो मेंस एग्ज़ाम के लिए आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा इन सब चक्कर में मत पड़िए, मेंस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम में आपको पता है क्या क्या आना है, 5 सेक्शन है आपका जनरल साइंस मेंस एग्ज़ाम में नहीं आएगा। IPR आपका 20 नंबर का हो जाएगा, मतलब ओवरऑल जो पेपर आपका आएगा वो 100 मार्क्स का आएगा। वही सब कुछ जो आपने पढ़ा है प्रीलिम्स के लिए, सारा कुछ वही वापस से आपको पढ़ना होगा मेंस एग्जाम के लिए, बस जनरल साइंस नहीं पढ़ना है, बाकी सारे सेक्शन पढ़ने हैं। और IPR को थोड़ा सा और डिटेल में और डीप में पढ़ना होगा, तभी आपका मेंस एग्जाम भी क्वालिफाई हो सकता है। और बाकी जो 300 मार्क्स का है उस पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है। कोई और जानकारी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।